लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा गैंगस्टर जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद चर्चा में आ गया। जेल में बंद होने के बावजूद भी उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की सुपारी गोल्डी बराड़ को दी थी। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 22 फरवरी 1992 को पंजाब में हुआ था। लॉरेंस के पिता पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। लॉरेंस एक क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब सफेद चमकने वाला होता है। जन्म के समय लॉरेंस दूध की तरह सफेद था, जिसके कारण उसकी मां ने उसका नाम लॉरेंस रखा था। लॉरेंस बचपन से स्मार्ट और खेलों का शौकीन था। पिता के पास करोड़ों की संपत्ति होने के कारण बचपन से ही लॉरेंस के सारे शौक पूरे भी हुए। लॉरेंस की बचपन की पढ़ाई फाजिल्का में हुई। कॉलेज के लिए लॉरेंस ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। यही वो कॉलेज था जिसके बाद से लॉरेंस की लाइफ पूरी तरह से बदल गई, जिसने लॉरेंस बिश्नोई नाम के एक साधारण लड़के को टॉप गैंगस्टर के लिस्ट में लाकर खड़ा कर दी। दूसरे युवाओं की तरह ही लॉरेंस ने भी एक अच्छा करियर बनाने के लिए कॉलेज में दाखिला लिया था, पर किसने सोचा था कि कॉलेज के बाद लॉरेंस एक गैंगस्टर बन के उभरेगा। लॉरेंस ने जब डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया तो वह आकर्षक व्यक्तित्व वाला एक स्मार्ट युवा था, जिसके चलते वो जल्द ही कॉलेज में फेमस भी हो गया। सभी उससे जानने लगे। कॉलेज में पढ़ाई के साथ प्यार मोहब्बत के किस्से आम बात है। लॉरेंस के साथ भी मोहब्बत का यह किस्सा परवान चढ़ा और उसी कॉलेज की एक लड़की को वो चाहने लगा। कहते हैं कि प्यार में दुनिया भर का साहस आ जाता है। यह प्रेम किसी को हीरो तो किसी को विलन बना देता है। लॉरेंस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कॉलेज में अच्छा नाम था, एक स्मार्ट पर्सनालिटी थी और गर्लफ्रेंड थी। लॉरेंस की लाइफ बिल्कुल किसी हिंदी सिनेमा के हीरो की तरह आगे बढ़ रही थी, पर शायद ही किसी को यह अंदाजा होगा कि महज एक घटना लॉरेंस को इस कहानी में विलन बना देगी। कॉलेज में फेमस पर्सनालिटी के कारण और दोस्तों के कहने पर लॉरेंस ने छात्र संघ के चुनाव में खड़े होने का निर्णय लिया और अपना एक ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी बनाया, जिसके बाद उसने कॉलेज के छात्र संघ का चुनाव लड़ा। चुनाव में विपक्षी दल के साथ जवाबी राजनीति होना लाजमी है, पर अक्सर युवाओं के बीच जीत हार स्वाभिमान की बात हो जाती है। लॉरेंस और कॉलेज का दूसरा विपक्षी गुट आपस में नफरत की राजनीति पर उतर आए और एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। चुनाव प्रचार प्रसार कॉलेज में जोर शोर से चल रहा था और दोनों पक्षों की दुश्मनी भी उतनी ही तेजी से गहराती जा रही थी। चुनाव के नतीजे आए और लॉरेंस छात्र संघ के चुनाव में हार गया। बचपन से लेकर अभी तक ऐसा कुछ नहीं था जो लॉरेंस को न मिला हो। जीवन में पहली बार मिली इस हार को लॉरेंस बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिसके बाद वो किसी भी कीमत पर विपक्षी दल से बदला चाहता था। 2011 यह वही साल है जब विपक्षी दल और लॉरेंस की टीमें आमने सामने आ गई। बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से के तेज लॉरेंस ने तिल मिलाकर फायरिंग कर दी और विपक्षी पक्ष ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने में लॉरेंस की प्रेमिका की हत्या कर दी। यही वो घटना थी जिसके बाद लॉरेंस ने अपना कदम क्राइम की दुनिया में रखा और बदला लेना उसका मकसद बन गया। अपना बदला लेने के लिए उसने एक बड़े गैंगस्टर से हाथ मिला लिया और क्राइम की दुनिया के सारे दांव पेच सीखे। ऐसा कहा जाता है कि लॉरेंस के गुरु जग्गू भगवानपुरी हैं, जिसने उसे जुर्म की दुनिया के सारे पैंतरे सिखाए। जग्गू भगवानपुरी एक कुख्यात गैंगस्टर है और देश के सबसे अमीर गैंगस्टर में इसका नाम शुमार है। सन 2017 लॉरेंस ने सीकर के पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या कर अपना दबदबा राजस्थान में बना लिया था। इसके बाद जोधपुर में कारोबारी वासुदेव इसरानी की हत्या कर दी। सन 2015 में पंजाब पुलिस कोर्ट में पेशी के लिए लॉरेंस को ले जा रही थी, जब वह पुलिस को धोखा देकर भागने में कामयाब हो गया। कहा गया कि लॉरेंस भागकर
नेपाल चला गया है, जहां से वह आधुनिक हथियार लेकर वापस लौटा। उसके वापस लौटते ही पुलिस ने उसे एक बार फिर धर दबोचा। लॉरेंस जितना क्राइम में तेज है, उतना ही शातिर गैंगस्टर भी है। उसके तेज दिमाग के कारण ही वह हमेशा एक कदम आगे रहता है और जेल में बंद होकर भी वह क्राइम का अपना बिजनेस संचालित करता है, जिसके सबूत अभी तक पुलिस को भी नहीं मिले हैं। लॉरेंस के एक इशारे पर उसके हर जगह फैले आदमी उसका काम कर देते हैं, पर अभी तक यह किसी को नहीं पता कि कैसे वो जेल में बंद होकर भी बड़ी बड़ी कामों को अंजाम दे रहा है।